दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और जो सिलसिला हमने शुरू किया था पावरफुल साइंस का या गिफ्ट मार्क्स का या जो योग्स होते हैं, मुख्तलिफ योग्स होते हैं जो मुबारक समझे जाते हैं हाथों पे, और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और दो मज़ीद ऐसे ही साइंस जो हैं वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो राजा लूप है और दूसरा एम्बिशन लाइन है। राजा लूप जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है, राजा का मतलब होता है अथॉरिटी, बड़ा हुक्मरान। तो ये लूप भी कुछ इसी किस्म की क्वालिटीज़ को शो करता है, इसलिए इसको राजा लूप का नाम दिया गया है। इसकी लोकेशन जो है वो पहली दोनों उंगलियों इंडेक्स और सैटर्न फिंगर के दरमियान में होती है। ये कोई लाइनों पे मुश्तमिल नहीं होता, ये एक पैटर्न, स्किन पैटर्न होता है, स्किन रिजेस का एक ड्रॉप सा बना होता है। देखने में आप इसको बआसानी देख पाएंगे। ये लोग बड़े रॉयल नेचर के लोग होते हैं और कुदरत उनको ऐसे मौके भी देती है। अक्सर देखने में आया कि ये कोई बहुत लोअर मिडिल क्लास में भी किसी के हाथ पे ये लोग अगर देखने को मिले तो कुदरत उसको अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि वो अपने आप को उठाए और एक प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल करने में वो कामयाब हो। राजा लूप जो है ये एक इन्फ्लुएंस की अलामत भी है, अथॉरिटी की अलामत भी है, पावर की अलामत भी है। तो ऐसे लोगों की पर्सनल पावर भी अच्छी होती है जुपिटर की वजह से, और विजडम भी होती है, और सैटर्न की पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी, सैटर्न की संजीदगी भी, सैटर्न की रेगुलेशन भी, और उनकी सेल्फ मैनेजमेंट भी इसमें शामिल होती है, क्योंकि ये भी दोनों उंगलियों का मरकब है और दोनों उंगलियों की क्वालिटीज़ या दोनों जो सैटर्न और माउंट्स के जो माउंट्स हैं जुपिटर के और सैटर्न के, इन दोनों माउंट्स की क्वालिटीज़ को ये लेता है। लिहाजा ये भी एक पावरफुल साइन है और मुबारक साइन है जिसके भी हाथ में है। हाँ, ये ज़रूर मैं हमेशा कहता आया हूँ कि दो तीन चीज़ें देख लिया करें। एक तो ये दोनों हाथों में है या नहीं। दोनों हाथों में होने का मतलब ये है कि ये और श्योर हो जाती हैं ये चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं आपको, और रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हाथ की शेप ये बहुत अहम है। हाथ की क्वालिटी, ओवरऑल हाथ की क्वालिटी, लाइनें और स्किन पैटर्न और स्टार्स हों, कुछ भी हों, ये हाथ की क्वालिटी को मद्देनज़र रख के डिफ़ाइन की जाती हैं। ये एक सीलिंग होती है, हाथ एक सीलिंग है। जिस तरह आपका नेटल चार्ट हम कहते हैं ना, नेटल चार्ट है, तो कोई भी ट्रांजिट वाली चीज़ें वो नेटल से बाहर नहीं जाती, उसके अंदर रह के ही वो काम करती हैं, और वो जो नेटल चार्ट है वो एक सीलिंग फिक्स कर देता है। इसी तरह हाथ की शेप जो है ओवरऑल, जिसमें फिंगरप्रिंट्स भी आते हैं, हाथ की स्ट्रक्चर, उंगलियां और सारी शेप, उसकी अर्थ है, वाटर है, एयर है, अगर वो एक वो पर्टिकुलर साइन पे है तो उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, ब्रेन लाइन कितनी अच्छी है, वाटर लाइन कितनी अच्छी है, फेट लाइन कितनी अच्छी है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जब इंसान पैदा होता है वो साथ लेके पैदा होता है। तो लिहाजा जब भी आपने इसको डिकोड करना है, डिफ़ाइन करना है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। दूसरा साइन है एम्बिशियसनेस को जो शो करता है, लाइन ऑफ एम्बिशन। ये अक्सर आपने देखा होगा कि ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन निकलती है और जुपिटर की तरफ चली जाती है, उसको हम लाइन ऑफ एम्बिशन कहते हैं। कहा जाता है कि डिज़ायर जो है किसी भी चीज़ की, जब तक आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं होती, आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो एक लाइन है ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को शो करती है। डिज़ायर क्या? उठाने की अपने आप, क्योंकि ये जुपिटर की तरफ जा रही है। जुपिटर आपको पता ही है कि किन क्वालिटीज़ को शो करता है। लिहाजा ऐसे बंदा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, आगे बढ़ना चाहता है। वो जिस माहौल में नीचे भी अगर पैदा हुआ तो उस माहौल का हिस्सा वो देर तक नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। उसमें आगे बढ़ने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, और समटाइम्स ये इतनी फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें फिर वो चेंज करना शुरू कर देता है कि वो नेगेटिविटी में भी चली जाती हैं। लिहाजा इस डिज़ायर को, इस खूबी को बड़े कंट्रोल्ड तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से हमने लेके चलना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि समटाइम्स देखने को मिलता है कि आगे दौड़ और पीछा चौड़, कि जल्दी 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 जल्दी
इनमें तब्दीली का बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है और वो तब्दीली बाज़ का प्रीमेच्योर चेंजेस की तरफ भी चले जाते हैं। लिहाजा एक स्टेप पे उसको कंसोलिडेट किए बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये जॉब्स भी बहुत तेज़ी के साथ चेंज करते हैं और इस किस्म की चीज़ें, और ये को जो कंसेप्ट है कॉर्पोरेट सिटीज़नशिप का वो शायद इन पर पूरा नहीं उतरता। ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये आपके मुलाज़म हैं तो इनकी ख्वाहिश होगी कि वो आपके बराबर जितनी जल्दी हो सके उसी कैपेसिटी में, उसी पोजीशन में वो आएँ। अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, ये डिज़ायर होनी चाहिए। लेकिन ये है कि इतना बेसब्रापन, जल्दबाजी, और जो एक और ख़ास चीज़ जो इनमें होती है, ये अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय नहीं करते। एक टारगेट इन्होंने अचीव कर लिया है तो बजाय इसके कि उसको साथ एंजॉय करें, वो ये एंजॉय नहीं करते और अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको रीसेट कर लेते हैं। कोई दूसरा बड़ा टारगेट जो है वो आप अपने आगे रख लेते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। लेकिन अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपने अचीव कर लिए है, जिसके लिए कल बहुत आप हलकान हो रहे थे और बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत एफर्ट कर रहे थे, आज वो चीज़ अगर आपको मिली है तो वो आपके लिए मीनिंगलेस हो गई है। ऑल्दो आप कहेंगे ये ह्यूमन नेचर है, यस ये ह्यूमन नेचर है टू सम एक्सटेंट, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कोई अचीवमेंट बड़ी स्ट्रगल के बाद ली है तो आप उसको एंजॉय ना करें और आप एक नई अचीवमेंट की तरफ दौड़ पड़ें, और जब वो हासिल करेंगे तो वो भी पहले की तरह उसको भी इंजॉय करना छोड़ देंगे। तो मेरा मशवरा इन लोगों को ये होता है कि अचीवमेंट्स की तरफ जाएं, आगे बढ़ें, लेकिन पीछे ख़राब नहीं करें, और उन अचीवमेंट्स को जो कुदरत ने आपको दी हैं, जो आपकी मेहनत की वजह से या कुदरत के अनाम की वजह से या आपकी लक की वजह से मिले हैं, उनको साथ साथ एंजॉय भी करना चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट हम इसी तरह के कुछ टॉपिक और बड़े मुख्तसर वीडियोस मेरी कोशिश है आप बनाएं, छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, ताकि आपको सुनने में और एंड तक देखने में आसानी हो। अल्लाह हाफ़िज़।